अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहसिन नकवी के गैर मुल्की इंटेलिजेंस से बड़े राब्ते सामने आ गए हैं। ISI तक जब ये खबर पहुंची तो फिर क्या हुआ, सब आपके सामने रखते हैं। और ईरान ऐसे क्यों करवा रहा है, क्या मकसद है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ भारत UAE के साथ मिलकर क्या गेम खेल रहा है, इस पर भी अहम खबर आपके सामने रखेंगे। सुनकर आप भी कहेंगे कि खान की फिर ज़रूरत पड़ गई है। डिटेल में जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब सबसे पहले आपके सामने आदिल राजा की ट्वीट रखते हैं कि उन्होंने मोहसिन नकवी जो कि शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं उनके बारे में क्या कहा है। और ये किसी मसलक को अटैक करने के हवाले से खबर नहीं दी जा रही, बल्कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू और ख़बर हम इस चैनल पर बयान कर रहे हैं। अब आदिल राजा कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़, मोहसिन नकवी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के सीनियर ज़राए का दावा है कि मई 2023 के महीने में ISI के मेजर जनरल शहबाज तबस्सुम DGX ने ISI चीफ नदीम अंजुम को रिपोर्ट दी और DGC मेजर जनरल फैसल को भी ये मालूमात शेयर की गई कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी के ईरानी इंटेलिजेंस से रवाबित हैं। इस सिलसिले में मोहसिन नकवी यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी, लिया यूनिवर्सिटी, थल यूनिवर्सिटी ऑफ भक्कर, गाजी खान यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में वाइस चांसलर्स का तकर्रुर करना चाहते हैं। इंटेलिजेंस ज़राए का मज़ीद दावा है कि लाहौर के ईरानी सकाफ़ती मरकज़ में मौजूद ईरानी इंटेलिजेंस के अंडर कवर अफसरान ने मोहसिन नकवी से रब्ता किया कि वो इन यूनिवर्सिटियों में शिया मसलक के पैरोकारों को बतौर वाइस चांसलर्स तैनात करें, जो मखसूस नामों के साथ एक मीटिंग में मोहसिन नकवी को सौंपे गए। जब ISI के एक्स विंग ने DGISI DGI को सबूतों के साथ मामले की इतला दी तो इसने मोहसिन नकवी को ब्रिगेडियर राशिद नसीर, सेक्टर कमांडर इंटरनल विंग पंजाब के ज़रिए खबरदार किया और वार्निंग जारी की। जबकि आदिल राजा कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर इस तरह के मंसूबों में मोहसिन नकवी का साथ नहीं देंगे। ISI के ज़राए का दावा है कि ISI की जानिब से GHQ को इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की इतला नहीं दी गई। पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस बात की तहकीकात करनी चाहिए कि ईरानी इन यूनिवर्सिटियों में अपने वफादार वाइस चांसलर्स क्यों लगवाना चाहते हैं। मोहसिन नकवी के ईरानी इंटेलिजेंस के साथ किस किस्म के ताल्लुकात हैं। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि ईरान ऐसा क्यों चाहता है। देखिए, यहाँ पर मुमकिन है कि ईरान शिया कम्युनिटी को पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग करना चाहता हो ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर बनाए और जब इंटरनेशनली कोई बयानिया बनाना हो तो पाकिस्तान में ईरान की आवाज़ बुलंद हो। जैसे कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब ईरान इनकी आपस में नहीं बनती, अब जाकर कुछ हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान इजी होकर बैठ गया है, बल्कि ईरान ने अपनी तैयारी पूरी रखी है। अब यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि मोहसिन नकवी अभी तक क्यों वज़ीर आला है। अगर ये खबर सच्ची है तो मोहसिन नकवी के ताल्लुकात ईरान के इंटेलिजेंस से अभी तक जो हैं वो मंजर आम पर क्यों नहीं लाए गए और इनको वज़ीर आला के ओहदे से क्यों नहीं हटाया गया। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर रोकना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में हमें इसका नुकसान ना उठाना पड़े। तो एक खबर तो दोस्तों ये थी। दूसरी खबर भारत और UAE को लेकर है और बहुत ख़तरनाक खबर भी है। अब जैसे कि आपको मालूम है कि UAE और भारत के दरमियान काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बन चुके हैं, भारी सरमायाकारी हो रही है, भारी ट्रेड दोनों ममालिक में चल रही है, दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। दूसरा, मिलिट्री ताउन भी बढ़ता जा रहा है। तो इस सब से ये तो तय है कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान से ज़्यादा है UAE में। अब UAE के हुक्मरान भारत की बात ज़्यादा मानते हैं, पाकिस्तान की नहीं। और अभी हमने आपको खबर भी दी है कि बहुत जल्द ऐसा होगा कि पाकिस्तान की कराची पोर्ट UAE को देने की तैयारी है और 85% जो कंट्रोल होगा वो इस पर UAE का होगा। और इसके बाद UAE का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की तजारत पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान को एक तरह से PDM फ़रोख्त ही करती जा रही है। और ये एक आर्टिकल भी आपके सामने चल रहा है जिसमें अरब दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान फॉर सेल। अब यहाँ पर वकास सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक पोस्ट की और लिखा कि क्यों अजीत दोवाल बार बार आजकल UAE के दौरे पर जा रहा है। वो वहाँ के हुक्मरानों से सपोर्ट हासिल करना चाहता है कि UAE पाकिस्तान को जवाब देने से रोके
جب بھارت اپنی فورسز پاکستانی کشمیر میں داخل کرے، وہ وہاں پر کچھ دن قیام کریں گے اور وہاں سے پھر واپس آ جائیں گے، اور پھر واپس آ کر بی جے پی اس کو الیکشن کے طور پر استعمال کرے گی اور اگلا الیکشن بھی جیتے گی۔ اور ساتھ انہوں نے ایک لنک شیئر کیا جموں اور کشمیر کے سابق گورنر کا کہ 2024 کے الیکشنز میں پورا بھارت جلے گا جیسے منی پور جل رہا ہے، کیونکہ بی جے پی الیکشن جیتنے کے لیے کچھ بھی کرے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی بی جے پی ایسا کرے گی، کیونکہ بی جے پی وہ جماعت ہے جو ہندوؤں کو حق دے گی، کیونکہ بی جے پی ایسا بیانیہ بنائے گی کہ بی جے پی ہی پاکستان کو سبق سکھائے گی، ہندوؤں کو حق دے گی ہر ریاست میں اور مسلمانوں کو ہر ریاست سے نکالے گی۔ تو اس کے بعد پھر سے بی جے پی اقتدار میں آنا چاہتی ہے، اور 2019 میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ بھارت نے ایسا کر کے بی جے پی کو اقتدار میں واپس لانا تھا، جس پر عمران خان نے اچھا جواب دیا تھا مودی کو، لیکن اس دفعہ مودی گھبرا گیا ہے کہ پاکستان ویسا جواب دوبارہ ہمیں نہ دے، اس لیے یو اے ای سے تعلقات بہتر کر کے پاکستان کو روکنے کی سفارش کر رہا ہے۔ یہاں پر اب ہمیں عمران خان جیسے لیڈر کی ضرورت ہے تاکہ بھارت کو ایک دفعہ پھر سے جواب دیا جا سکے۔